हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल रोज़गार वाला पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग आज हिस्ट्री का अपना नंबर सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम बौद्ध धर्म है। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर कर चुके हैं। तो दोस्तों चलिए, आज हम लोग अपना बौद्ध धर्म स्टार्ट करते हैं। इसमें नंबर पहला क्वेश्चन है दोस्तों अब हमारा, गौतम बुद्ध जी की बौद्ध धर्म किस मतलब कि गौतम बुद्ध जी किस धर्म संबंधित थे। तो दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध हैं, मेनली इनका जन्म जो हुआ था हमारा 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वह 483 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि हमारे नेपाल देश में स्थित है। प्रश्न नंबर थर्ड है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। दोस्तों गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि हमारे शाक्य कुल से संबंधित थे। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा फोर्थ है, इसमें यह बताया गया है कि गौतम बुद्ध के माता क्या नाम था। दोस्तों गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया फिर माया देवी था। दोस्तों ये कोली वंश से संबंधित थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पहले सिद्धार्थ कहलाते थे, और दोस्तों जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गए थे 35 वर्ष की अवस्था में, दोस्तों इनको हम लोग गौतम बुद्ध के नाम से जानने लगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के गृह त्याग को हम लोग महानिष्क्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दोस्तों हमारा 7 है। इसमें यह बोला गया है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों गौतम बुद्ध को हमारे निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो कि हमारा बोध गया बिहार में स्थित है। और दोस्तों अगर गांव हमसे पूछ लिया जाता है तो गौतम बुद्ध को उरुवेला गांव में ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गया था। दोस्तों इसको धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। और गौतम बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति कर लिए थे, दोस्तों इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, संबोधि बोलते हैं, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना को। प्रश्न नंबर दोस्तों हम अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 9 है। इसमें बोला गया है, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था। दोस्तों गौतम बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ, जो कि हमारा वाराणसी जनपद में स्थित है, तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ में अपना उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। और यहाँ पर 5 ब्राह्मण भी इनके साथ थे, जिनके साथ इन्होंने उपदेश दिया था। प्रश्न नंबर 9 है, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया। तो दोस्तों वही है सारनाथ, जिसका पुराना नाम ऋषिपत्तनम या मृगदाव है। तो दोस्तों इन्होंने अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रश्न नंबर 10 है, गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो दोस्तों गौतम बुद्ध सबसे अधिक उपदेश अपना श्रावस्ती में दिए थे। दोस्तों यह श्रावस्ती हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे ज़्यादा पल अपना श्रावस्ती में बिताया था, और सबसे ज़्यादा अनुयायी इनके श्रावस्ती में ही थे, और सबसे अधिक उपदेश भी इन्होंने श्रावस्ती में ही दिया था। दोस्तों आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर दोस्तों हमारा 10 है। इसमें यह बोला गया है कि 11 है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के जो हमारे गुरु थे वो आलार कलाम या फिर रुद्रक रामपुत्र थे। तो दोस्तों आलार कलाम से गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की प्रेरणा ली थी, और रुद्रक रामपुत्र से दोस्तों इन्होंने योग दर्शन की ली थी। इनके गुरु और थे, जिनका नाम दोस्तों बृहस्पति था। इनसे गौतम बुद्ध ने वेदों की प्रेरणा ली थी। प्रश्न नंबर 12 है अब हमारा, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और जो इनका प्रतीक था इनकी मृत्यु का, वो दोस्तों पदचिन्ह था। और दोस्तों गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी हमारी, वो पूछा जा सकता है कहाँ हुई थी। तो दोस्तों 16 महाजनपदों में से एक कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि दोस्तों मल्लों की राजधानी थी। आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों हमारा 13 है। इसमें यह बोला गया है कि गौतम बुद्ध के त्रिरत्न कौन थे, मतलब कि जो हमारे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे वो कौन थे। तो दोस्तों बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 हमारे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के भिक्षुक के निवास के स्थान क्या कहते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर बौद्ध लोग रहते थे तो वो विहार कहते थे, और चैत्य दोस्तों इनका पूजा स्थल होता था। तो दोस्तों जो बौद्ध के रहने का जो स्थान उसको विहार कहते थे, और जहाँ ये लोग पूजा करते थे उनको हम लोग चैत्य कहते थे। अगले प्रश्न में चलते हैं।
प्रश्न नंबर दोस्तों हमारा 15 है। इसमें बोला गया है कि बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा गया है। तो दोस्तों अभी बताया जैसा आपको गया है, बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को चैत्य कहा गया है। प्रश्न नंबर 16 है, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी थी। दोस्तों बौद्ध धर्म की हमारी पवित्र दिशा दक्षिण थी। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था। दोस्तों बौद्ध धर्म का हमारा प्रचार एकमात्र भाषा इनकी पाली ही थी जिसमें प्रचार किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दोस्तों 18 है हमारा। इसमें यह बोला गया है कि बौद्ध धर्म साहित्य के त्रिपिटक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक दोस्तों बौद्ध धर्म के हैं। जिसमें कि जो इनका सुत्त पिटक है दोस्तों, इसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म बोला जाता है, जो आनंद ने संकलित किया था। प्रश्न नंबर 19 है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों मखलीपुत्र गोशाल जो थे यह आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अगले प्रश्न में चलते हैं अब। और दोस्तों जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो मखलीपुत्र गोशाल ने ही आयोजित की थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर दोस्तों 20 है। इसमें यह बोला गया है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गए। तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हमारी हुई थी, और ये दोस्तों हमारी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, कनिष्क के समय में, जहाँ पर बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, जिसका एक का नाम दोस्तों हमारा हीनयान था और एक का नाम दोस्तों महायान था। तो आपको ये भी याद रखना। और जो हमारा कनिष्क था वो महायान शाखा का अनुयायी था। प्रश्न नंबर 21 है, महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को निर्वाण कहा था। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 22 है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे। दोस्तों शून्यवाद के प्रवर्तक हमारे नागार्जुन थे, और ये नागार्जुन हमारे बौद्ध दार्शनिक थे दोस्तों। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे। दोस्तों विज्ञानवाद के हमारे प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले तपस्या कहाँ की थी। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने सबसे पहले तपस्या उर्वेला में की थी, जो कि हमारा बोध गया बिहार में पड़ता है दोस्तों। और यहीं पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। पेड़ पूछ लिया जाए तो पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि बोलते हैं दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है। प्रश्न नंबर 25 है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किस भिक्षुक ने किया था। दोस्तों ये थे पद्म संभव ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। इसमें बोला गया है कि बौद्ध धर्म में स्थित शिक्षा का प्रधान केंद्र कहाँ है। तो दोस्तों नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय, ये दोनों बौद्ध धर्म में शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी, और जो हमारे विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसको पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाई थी। प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं अब। इसमें पूछा गया कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी। दोस्तों हमारी जो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और इसी समय मतलब 483 में 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हमारी हुई थी अजात शत्रु के समय में। और पूछ लिया जाए कहाँ हुई थी, तो राजगृह में संपन्न मतलब कि हुई थी और संपन्न हुई थी। और जो इसके जो अध्यक्ष थे इस समय वो थे महाकश्यप दोस्तों, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो ये 28 नंबर है। इसमें पूछा गया कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी। दोस्तों अजात शत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति कराई गई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। इसमें पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों महाकश्यप ने की थी। ये सब पॉइंट अभी आपको बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। दोस्तों राजगृह में, जो कि हमारी मगध की प्रथम राजधानी हमारी राजगृह या फिर पाटलिपुत्र थी। अब अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। इसमें पूछा गया कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति हमारे 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और पूछ लिया जाए किसके समय हुई थी, तो दोस्तों कालाशोक के समय में वैशाली में हुई थी। और इस संगीति की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो दोस्तों सबा कामिर, जो कि वो भी बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा 32। इसमें पूछा गया है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हो। तो दोस्तों यही नीचे ऊपर बताया जा चुका है, कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में की गई थी। और पूछ लिया जाए कहाँ की गई थी, दोस्तों वैशाली में की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था, मतलब कहाँ किया गया, तो वैशाली में किया गया था।
प्रश्न नंबर 34 है, द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबा कामी ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों 39 है, इसमें यह बोला गया कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी? दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति हमारी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी कनिष्क के समय में, तो दोस्तों प्रथम शताब्दी में। तो दोस्तों यह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, इस वजह से यह बौद्ध संगीति हमारी बिहार में नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें पूछा गया कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? दोस्तों प्रथम शताब्दी में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, बोला गया कि चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, और इस समय एक हमारे उपाध्यक्ष भी थे जिनका नाम दोस्तों अशोक घोष था। क्वेश्चन नंबर 42 है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय प्रथम शताब्दी में इसकी अध्यक्षता की गई थी, जिसके अध्यक्ष हमारे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष हमारे पूछा जाए तो अशोक घोष थे। अब अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों, इसमें बोला गया है कि एशिया की ज्योति मतलब द लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। इनका अन्य नाम भी है, इनको हम लोग शाक्य सिंह, शाक्य मुनि या फिर दोस्तों तथागत के नाम से इन्हीं को हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है? दोस्तों इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य कुल के थे, तो दोस्तों ये भी हमारे शाक्य कुल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? दोस्तों इनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, तो इन्हीं ने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था, क्योंकि इनके जन्म के 8वें वर्ष ही इनकी माता जी का देहांत हो गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध की शादी दोस्तों 16 साल की अवस्था में हो गई थी, और इनका जो पुत्र है वो 12 साल बाद पैदा हुआ था, तो दोस्तों उसका नाम गौतम बुद्ध ने राहुल रखा था। और इन्होंने अपनी जो गृह त्याग है दोस्तों वो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, और 35 वर्ष की अवस्था मतलब कि 6 साल बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और तब से गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है, गौतम बुद्ध को किस दिन ज्ञान प्राप्ति हुई? दोस्तों वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान प्राप्ति की घटना को बता चुके हैं कि संबोधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई? दोस्तों पीपल वृक्ष था, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे, और निरंजना नदी थी। दोस्तों पूछ लिया जाए तो आपको बता देना है, और बिहार में यह फिर जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई तो इसी पीपल वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष दोस्तों कर दिया गया था। अगला प्रश्न अब हमारा प्रश्न नंबर दोस्तों 49 है, इसमें बोला गया है कि बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रसार किसके कहाँ हुआ था, किस राज्य में? तो दोस्तों कौशल राज्य में, जो कि वर्तमान अयोध्या के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अयोध्या के आसपास क्षेत्र को हम लोग कौशल या फिर साकेत कहते थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, गौतम बुद्ध ने किसके आग्रह पर वैशाली में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी? तो दोस्तों इसका जो प्रिय शिष्य था आनंद, दोस्तों इसके कहने पे गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को प्रवेश दिया। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने वैशाली में ही बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया था। दोस्तों पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुणी संघ कहाँ बनाया था? तो दोस्तों वैशाली में इन्होंने बनाया था बौद्ध भिक्षुणी संघ। अगला प्रश्न अब है कि क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें बोला गया कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। ये भी एक बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने तीसरी जो हमारी बौद्ध संगति है इसकी अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 52 है, गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर अब दोस्तों हमारा 53 है, इसमें बोला गया है गौतम बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन थे? तो दोस्तों अनिरुद्ध, आनंद, सरिपुत्र, उपाली और मोदगामैन, ये दोस्तों गौतम बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य थे, और इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रिय था दोस्तों वो आनंद था। प्रश्न नंबर 54 है, बौद्ध धर्म के प्रचार में किसने विशिष्ट योगदान दिया था? तो दोस्तों ये कुछ राजा हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया था, जिनमें से नाम है एक हमारा अशोक है, एक मीनांडर है, कनिष्क है और हर्षवर्धन। ये राजाओं ने बौद्ध धर्म के प्रचार में हिस्सा दिया था। क्वेश्चन नंबर 55 है,
बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में है? तो दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन है। और दोस्तों इसी छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण जी का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न अब हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 56 है। इसमें बोला गया है कि गौतम बुद्ध ने सबसे अंत में किसे उपदेश दिया था? दोस्तों भद्रक को गौतम बुद्ध ने सबसे अंत में उपदेश दिया था। प्रश्न नंबर 57 है। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 58 है। कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? दोस्तों 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि 563 में तो इनका जन्म हुआ था और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों ये पूरे 80 वर्ष हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 59 है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जो कि हमारे 16 महाजनपदों में से एक था। और दोस्तों यह मल्लों की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर अब अगला है, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। यह बोला गया है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? दोस्तों महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध की मृत्यु को कहा गया। और इन्होंने इसका जो मतलब कि प्रतीक है वो पदचिन्ह या फिर हमारा स्तूप भी है। प्रश्न नंबर 69 है। गौतम बुद्ध की मृत्यु किसके कारण हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु रक्तिसार के कारण हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है। इसमें बोला गया है कि सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? दोस्तों सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म में इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है, क्योंकि सुत्त पिटक को आनंद ने संकलित किया था। इनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे। दोस्तों सुत्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किस पिटक में है? दोस्तों सुत्त पिटक में इनका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 64 है। इसमें यह बोला गया है कि बौद्ध ग्रंथ में संस्कृत का प्रयोग किस पिटक में किया गया? तो दोस्तों संस्कृत का प्रयोग हमारा अभिधम्म पिटक में किया गया था, जो कि हमारे बौद्ध धर्म के 3 पिटकों में से एक है। और इन पिटकों की जो भाषा थी दोस्तों वह पाली भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 65 है। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? दोस्तों गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। और दोस्तों 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। तो पूछा जाता है कितने वर्ष बाद इनको ज्ञान प्राप्ति थी? तो दोस्तों 6 वर्ष के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। और पूछा जाए कहाँ हुई थी? तो बोध गया, जो कि हमारा बिहार में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है। इसमें यह बोला गया है कि बौद्ध धर्म में कष्टों का कारण किसे बताया गया? तो दोस्तों बौद्ध धर्म में कष्टों का कारण हमारी इच्छाओं को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? दोस्तों निर्वाण था बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 68 है। इसमें यह बोला गया कि बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना गया? तो दोस्तों बौद्ध धर्म का संस्थापक हमारे गौतम बुद्ध जी को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का सर्वोत्तम अनुयायी किसे माना है? दोस्तों तपस्या और कलापिक को माना गया है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है। इसमें बोला गया है कि गौतम बुद्ध जी का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में? दोस्तों 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध जी का विवाह यशोधरा जी के साथ हुआ था। और 12 वर्ष बाद इनके पुत्र का जन्म हुआ था, जिसका नाम इन्होंने राहुल रखा था। प्रश्न नंबर 71 है। गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? दोस्तों यशोधरा के साथ गौतम बुद्ध जी का विवाह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम कंथक था। उनका जो प्रिय सारथी था दोस्तों उसका नाम हमारा छंदक था। तो आपको कंथक और छंदक में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न नंबर 73 है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है। और बौद्धों की सबसे ज़्यादा संख्या किस देश में पाई जाती है? दोस्तों चीन देश में बौद्धों की सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है। अगला अब हमारा है प्रश्न नंबर दोस्तों 74 है। इसमें यह बोला गया है कि विश्व में सबसे अधिक बौद्ध धर्म के अनुयायी चीन में है। और गौतम बुद्ध ने किस घटना का प्रतीक पीपल को माना है? तो दोस्तों उनको जब ज्ञान प्राप्ति हो गई थी निरंजना का नदी तट पे, तो दोस्तों तो पीपल का पेड़ इनके ज्ञान प्रतीक का है, मतलब प्रतीक माना गया। और इसी पीपल के पेड़ को बाद में इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद दोस्तों बोधि वृक्ष नाम दे दिया गया था। लेकिन इसी बोधि वृक्ष को बंगाल के शासक गौड़ नरेश
शशांक ने दोस्तों इसको कटवा दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76 है, गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों पीपल का पेड़ है, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी 6 वर्ष बाद। प्रश्न नंबर 77 है, गौतम बुद्ध के निर्वाण का क्या प्रतीक है? दोस्तों बोधि वृक्ष है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हमारा 78 है, गौतम बुद्ध की गृहता का प्रतीक क्या है? दोस्तों गौतम बुद्ध का गृहता का प्रतीक हमारा घोड़ा है। प्रश्न नंबर 79 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक हमारा स्तूप है। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है, इसमें बोला गया है कि गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत किस स्तंभलेख को माना है? तो दोस्तों रुमनदेही अभिलेख को गौतम बुद्ध को जन्म स्थान को माना जाता है दोस्तों। और ये अशोक का ये अभिलेख है। सबसे छोटा अगर अशोक का अभिलेख पूछ लिया जाता है तो दोस्तों कौन सा है? रुमनदेही का अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 81 है, बौद्ध धर्म के प्रत्यक्ष मतदान को क्या कहा जाता है? दोस्तों विवर्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है, इसमें यह बोला गया बौद्ध के प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता है? दोस्तों नात्ती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? दोस्तों चन्ना इनके सारथी का नाम था। क्वेश्चन नंबर हमारा 84 है, इसमें यह बोला गया गौतम बुद्ध के पिता किस गण से संबंधित? दोस्तों गौतम बुद्ध के पिता जो शाक्य गण के संबंधित है, उनके पिता का नाम जो था दोस्तों हमारा शुद्धोधन था। उनकी जो माता थी उनका नाम महामाया था, और वो जो दोस्तों हमारी कोली वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न है 85, गौतम बुद्ध की मौसी का नाम क्या था? दोस्तों महाप्रजापति गौतमी इनकी मौसी का नाम था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86, यह दुनिया दुखों से भरी है किसका कथन? दोस्तों गौतम बुद्ध ने उपदेशों के हवाले से कहा था यह दुनिया दुखों से भरी है, और इन्होंने बताया था कि जो दुख का सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह क्या है? हमारी इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 87 है, जातक प्रमुख ग्रंथ किसका है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म का है जातक प्रमुख ग्रंथ, क्योंकि जो जातक ग्रंथ है ये दोस्तों बुद्ध के जन्म के 5 मतलब कि बुद्ध के जन्म के पूर्व की जो कथाएँ हैं वो जातक कथाएँ बताई जाती हैं, और इनकी जो संख्या है जातक कथाओं की वो 549 है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों हमारा 88 है, इसमें यह बोला गया है कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह मिलता है दोस्तों सुत्त पिटक में मिलता है, जिसको आनंद ने लिखा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह मिलता है हमारे सुत्त पिटक में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 89 है, इसमें यह बोला गया कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना हमारी वैशाली में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 90 है, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? दोस्तों चैतन्य मंडप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, इसमें यह बोला गया कि बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता है? दोस्तों उपसंपदा या प्रवज्जा कहा जाता है बौद्ध धर्म में प्रवेश को। क्वेश्चन नंबर 91 है, बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो उपसंपदा या प्रवज्जा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अब 92 है दोस्तों, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का क्या नाम था? दोस्तों आनंद था, जिन्होंने सुत्त पिटक दोस्तों लिखा था। तो गौतम बुद्ध सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे, जिन्होंने सुत्त पिटक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 93 है, गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या कौन थी? तो दोस्तों महाप्रजापति गौतमी और इनकी जो मौसी थी दोस्तों यह गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्या हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94 है, बोधि वृक्ष किसने कटवाया था? दोस्तों बंगाल के शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाया था। क्वेश्चन नंबर 95 है, बौद्ध का पवित्र त्यौहार कौन थे? दोस्तों वैशाख पूर्णिमा बौद्धों का पवित्र त्यौहार है, क्योंकि इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे बोध गया बिहार में। क्वेश्चन नंबर 96 है, इसमें यह बताया गया है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला से बनी? दोस्तों मथुरा कला से बनी थी, और जो मथुरा कला और गांधार कला इन दोनों का विकास दोस्तों कनिष्क के समय हुआ था, जो कि एक कुषाण शासक था। प्रश्न नंबर 97 है, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस सम्राट को जाता है? तो सम्राट अशोक, जो कि मौर्य वंश के महान शासक थे, जिन्होंने 14 शिलालेखों का प्रचलन किया था, और 7 स्तंभ लेख थे और उनके 3 गुहा लेख थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 98 है, इसमें यह बोला गया है कुंडलन कश्मीर में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलन कश्मीर में हुई थी, और यह कनिष्क के समय में हुई थी, जो कि हमारी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर अब हमारा
99 है। इसमें बोला गया है गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के कितने अवशेषों में बांटा गया। दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया था। और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 100 है, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए। दोस्तों बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम 15 वर्ष की आयु चाहिए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बौद्ध धर्म के। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और दोस्तों ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आपने हिस्ट्री की पहला चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं पढ़ा है तो दोस्तों हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए और उसको पढ़ सकते हैं आप। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल रोजगार वालों को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।